डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं का पार्ट 4 यानी कि द्विघात समीकरण के आईएमपी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके 4 पार्ट के ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकते। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो बनता है इसमें से, जो मैंने 2 पार्ट में बनाया था, कि व्यापक वर्ग समीकरण या व्यापक द्विघात समीकरण। व्यापक वर्ग ये किस रूप में होती है? व्यापक वर्ग समीकरण भी बोल सकते हैं इसको। समीकरण, वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब होता है 2 घात। व्यापक वर्ग समीकरण भी बोल सकते हैं या व्यापक द्विघात समीकरण भी बोल सकते हैं। द्विघात समीकरण इसे मानक भी बोला जाता है कभी कभी, मानक द्विघात समीकरण, तो आप कंफ्यूज मत होना। और इंग्लिश में इसे स्टैंडर्ड बोला जाता है, स्टैंडर्ड। ठीक है, तो व्यापक वर्ग समीकरण होती है अपनी ax² + bx + c बराबर 0 भी लगाना है। अगर आपने बराबर 0 नहीं लिखा तो आपका गलत हो जाएगा। तो ax² + bx + c बराबर 0, पहला ऑब्जेक्टिव तो ये बनता है। दूसरा बनता है इसमें से, देखो शून्यक इस समीकरण के, जैसे कि ax² + bx + c बराबर 0, इसके कितने शून्यक निकलेंगे? इसके 2 शून्यक निकलेंगे। तो एक विधि तो आपने 2 पार्ट में पढ़ी हुई है, कौन सी? गुणनखंड विधि। इससे आपने शून्यक निकाला है, गुणनखंड विधि। ठीक है, एक होती है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, लेकिन वो इस साल हट चुकी है तो उस पर बात नहीं करेंगे। दूसरी विधि होती है द्विघाती सूत्र से। अब ये द्विघाती सूत्र क्या है? द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र को दिया था श्रीधराचार्य ने। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र दिया था, इसे द्विघाती सूत्र के नाम से जाना जाता है। इससे आप द्विघात समीकरण के मूल या शून्यक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र में यहाँ पे लिख दूंगा, द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र यानी कि x बराबर -b + -√b² - 4ac/2 है। ये हर साल डायरेक्ट पूछा ही जाता है, ये वाला सूत्र। इसे द्विघाती सूत्र कहते हैं। x बराबर -b + -√b² - 4ac/2 है। यहाँ पे ये ax² में a, bx² में b और c, ये इस सवाल में रखना है आपको। -b + -√b² - 4ac/2 है। a b c का मान वहीं से आएगा। ठीक है, तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव ये बनता है। तीसरा और मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव बनता है इसमें विविक्त कर को लेकर। ये पूछा ही जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। विविक्त कर को लेकर पूछा जाएगा। विविक्त कर, विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि इसको डी से दर्शाते हैं इंग्लिश में, डी से। ठीक है, तो विविक्त कर का बनता है इससे सवाल। देखो, अपनी कोई सी द्विघात समीकरण है ax² + bx + c बराबर 0। अब इसमें हम विविक्त कर निकालेंगे। द्विघाती सूत्र तब तक लगेगा, मैं बताऊंगा आपको। पहला तो है, अगर विविक्त कर का सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac। अब देखो, इसकी 3 कंडीशन है। अगर b² - 4ac अगर 0 से बड़ा आ गया तो यहाँ पे जो मूल यानी कि शून्यक निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे? तो मूल असमान यानी कि अलग अलग, यानी कि x का मान 1 4 आ जाएगा तो दूसरा x का मान 2 आएगा, मतलब 4 नहीं आएगा, सेम नहीं आएंगे। तो मूल असमान, असमान भी बोल सकते हैं, भिन्न भिन्न भी बोल सकते हैं, भिन्न भिन्न। तथा मूल होंगे यहाँ पे वास्तविक, वास्तविक जिनका अस्तित्व रहेगा, एक रियल संख्या, वास्तविक। ठीक है, तो मूल असमान बोल सकते हैं, भिन्न भिन्न बोल सकते हैं, तथा वास्तविक। दूसरी कंडीशन है अगर d, यानी कि d का मान b² - 4ac, ये हो गया 0 के बराबर। ये मोस्ट आईएमपी है, ये हर बार आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मूल होंगे समान। मूल समान कैसे? मूल समान मतलब x का मान अगर 2 आया तो दूसरा x का मान भी 2 ही आएगा। x का मान 4 आया तो x का मान दूसरा भी 4 ही आएगा, इस प्रकार से। तो मूल समान, बराबर भी बोल सकते हैं, तथा ये भी होंगे तो वास्तविक ही, क्योंकि अस्तित्व तो रहेगा इनका, वास्तविक। दूसरा ये। तीसरा है अपना d बराबर b² - 4ac। अगर ये 0 से छोटा होगा यानी कि माइनस में आ गया मान, तो यहाँ पे रहेंगे मूल काल्पनिक, जिनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, मूल काल्पनिक। ठीक है, मूल काल्पनिक। तथा असमान, असमान यानी भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न। ठीक है, भिन्न भिन्न। अब इसमें मेन बात आती है, पर द्विघाती जब सूत्र लगाते हैं श्रीधराचार्य वाला -b + -√b² - 4ac, तो सवाल
दो कंडीशन पे होता है। पहली कंडीशन मूल ये वाला, अगर 0 से बड़ा रहा तो सवाल होगा। दूसरी कंडीशन मूल समान बराबर ये वाला, अगर 0 आ गया। और इस कंडीशन में सवाल हल नहीं होगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हल नहीं होगा। सवाल में पहले आपको देखना है, अगर जैसे कि कोई सा सवाल आ गया, देखिए द्विघाती सूत्र से इस सवाल को हल कीजिए, तो आप सबसे पहले उसके विविक्त का निकालेंगे b² - 4ac करके। अगर वो 0 से बड़ा आया तो सवाल कर देंगे, अगर वो 0 के बराबर आया तो भी सवाल कर देंगे। लेकिन अगर वो 0 से छोटा आ गया, अगर वो 0 से छोटा आ गया तो मूल काल्पनिक होंगे तो सवाल हल ही नहीं होगा। तो इसमें दो कंडीशन में सवाल होते हैं और ये ऑब्जेक्टिव में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं 4 पार्ट के सवाल कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।